अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ सुई सतरन गैस का बिल डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि सुई सतरन पाकिस्तान में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के सूबों में ये होते हैं टर्म यूज़। तो इसके बिल के बारे में आपको काफ़ी मुफीद इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड क्या होता है, और किस तरह अगर आप एक बार नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए हैं तो वापस किस तरह प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ सकते हैं। और इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आपको MMBTU के बारे में बताएंगे, GCV क्या होता है, रीडिंग किस तरह आप नोट करते हैं, प्रेशर फैक्टर क्या होता है, और इसी तरह जो जनरल सेल्स टैक्स GST लगता है वो कितने % लगता है, और इसी तरह PUG चार्जेस क्या होते हैं। तो इन सब के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपने नोट करने वाली जो बातें होती हैं वो आपने करना है अपना अकाउंट नंबर। ठीक है, कस्टमर नंबर 10 डिजिट्स का होता है, इसको आपने नोट कर लेना है। जिस महीने का बिल है वो आपने नोट कर लिया है, घरेलू बिल, डोमेस्टिक, ये सारा इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है। तो अब हम आते हैं इसकी आपने यूनिट्स किस तरह निकालने। तो यूनिट्स निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। बिजली के भी यूनिट्स आप निकाल सकते होते हैं कि प्रीवियस यूनिट को लें और जो प्रेजेंट यूनिट है, करंट है, उसमें से माइनस कर दें। तो जैसे इसकी बंदे की रीडिंग देखें, ये मीटर पे भी 9535 लिखा हुआ है, ठीक है, और करंट रीडिंग और प्रीवियस थी 9524। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 11 आता है, ठीक है। तो ये आपने गैस मीटर क्यूब में यूज़ किया है। अब जो मीटर क्यूब में आपने गैस यूज़ की है तो इसको हेक्टोमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला है, उस फार्मूले की मदद से भी आप अपना बिल निकाल सकते हैं। तो अगर आप इसको 11 को जो मेजर्ड गैस है मीटर क्यूब, इसको हेक्टोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे आप फिर पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें और 100 से आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो GCV ये हर एक का इलाके के हिसाब से होता है मुख्तलिफ। तो जैसे यहाँ 973 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ। तो आपके आगे 11 यूनिट। तो अब हम निकालना चाहते हैं MMBTU। तो आप लोगों को पता है कि जो गैसेस के चार्जेस होते हैं वो MMBTU की मद में चार्ज होते हैं। तो हमने MMBTU निकालना है। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं नॉन प्रोटेक्टेड बिल का, और ये हमारे पास 11 का। और हम जो बिल पे करते हैं वो MMBTU, ये एक एनर्जी का यूनिट है और इसका मतलब होता है मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इसकी मद में हम सुई गैस का जो बिल है वो अदा करते हैं। तो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के जो MMBTU के रेट्स हैं वो आप इस वीडियो में मुख्तलिफ देख सकते हैं। जो मिनिमम नॉन प्रोटेक्टेड के चार्जेस हैं MMBTU के, अगर आप 1 MMBTU यूज़ करते हैं तो आपको चार्जेस 500 लगेंगे, और तकरीबन 1 MMBTU बनता है अगर आप 28 ये यूनिट्स यूज़ करेंगे ना मेजर्ड क्वांटिटी में। तो अगर 28 अगर आप करते हैं इस्तेमाल तो आप 1 MMBTU यूज़ आपने किया है। तो MMBTU निकालने का यह फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है। इसी फार्मूले की मदद से हम इस गैस बिल की कैलकुलेशन करेंगे। और आपको पता है कि ये बिल है नॉन प्रोटेक्टेड, और नॉन प्रोटेक्टेड बिल वही होता है जिन्होंने 4 महीनों में, सर्दी के जो 4 महीने हैं नवंबर से लेकर फरवरी तक, इनमें अगर आप 3.60 हेक्टोमीटर क्यूब से अबव गैस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप आ जाएंगे नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। और जैसे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस ग्राफ में ये बंदा टच कर रहा है, तकरीबन 145 तक इसके यूनिट्स गए हैं।
अगर आप एक महीने 90 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप उस महीने के लिए तो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बाद में के महीनों में, जैसे अगर आपने नवंबर में 150 यूनिट इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बाद के महीनों में आपने हर महीने 60-70 के करीब ही यूनिट इस्तेमाल किए और 4 महीनों में आपके यूनिट 3.60 हेक्टोमीटर क्यूब या 360 जो मैयर दिन की क्वांटिटी है, इससे अगर आपके कम हुए टोटल, तो फिर आप दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वापस आ जाएंगे। और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आपको पता है कि फ़िक्स चार्जेस भी कम लगते हैं, वो 400 लगते हैं और यहाँ इसके 1000 लगते हैं। तो इस तरह अगर आप एक बार नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में अगर चले भी गए हैं तो बाद में थोड़ी बहुत कोशिश करके सिलेंडर इस्तेमाल करके कि अपना गैस का इस्तेमाल अगर आप कम कर लें तो इस तरह आप दोबारा प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वापस आ सकते हैं और सारा साल आपको बिल कम आएगा, तकरीबन 16 गुना बिल आपको कम आएगा। और ये रेट इतने ज़्यादा हाई होते हैं अगर आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए। तो इस बंदे को भी देख लें, इस बंदे ने तो 11 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बिल इसको आ रहा है तकरीबन 2300 रुपये। सॉरी, ये लेट पेमेंट का था, बिल इसको आ रहा है तकरीबन 2220 रुपये। तो अभी आपको मैं एक दूसरा बिल दिखाता हूँ, इसको आप गौर से देखें। इस बंदे ने 24 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, लेकिन इसका जो बिल है वो इसका बिल बन रहा है 733, उससे तो डबल से भी ज़्यादा है। यानी उसने 11 यूनिट इस्तेमाल किए थे इस बंदे ने, तो इसका बिल आया है 2200 रुपये। लेकिन इस बंदे ने आपके सामने 24 यूनिट इस्तेमाल किए हैं और इसका बिल आया है 733। तो ये डिफरेंस है प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का, क्योंकि ये बंदा कभी नॉन प्रोटेक्टेड नहीं हुआ था। इसका ग्राफ भी आप चेक कर सकते हैं कि ये इसका इस्तेमाल मैक्सिमम 60 यूनिट या 65 यूनिट तक गया है फरवरी के महीने में। इसी वजह से ये प्रोटेक्टेड है और सारा साल इसको बिल कम आएगा। और दूसरी तरफ ये बंदा है, इस बंदे ने तो यूनिट तो कम इस्तेमाल किए, लेकिन इसको नॉन प्रोटेक्टेड होने की वजह से इसको सारा साल बिल ज़्यादा आया। तो अगर आप एक बार नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए तो तकरीबन 16 माह बाद दोबारा आपकी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वापसी हो सकती है कि सर्दियों के 4 महीने यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में अगर आपका इस्तेमाल 90 की एवरेज से अगर कम रहा तो आप प्रोटेक्टेड में दोबारा वापस आ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी जो कैलकुलेशंस है उसकी तरफ। तो आपको सामने हमने बताया था कि 11 यूनिट हमने इस्तेमाल की, ये MMBTU का फार्मूला है। आप भी अपना बिल साथ रख लें और साथ ही कैलकुलेशन कर लें। तो MMBTU इक्वल CM, तो CM से मुराद होता है जो आपने मैयर क्वांटिटी इस्तेमाल की थी, जैसे 11 यहाँ की थी और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 28.17385 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे GCV हर इलाके के हिसाब के सा होता है। तो इस बिल में हमारे पास से सामने देख सकते हैं इस इलाके का GCV गैस क्लोरीफिक वैल्यू 973 है और इस बिल में आप देख सकते हैं GCV इसकी 1065 है। तो ये हर इलाके के हिसाब से, हर बिल के हिसाब से मुख्तलिफ होती है। तो इसको आपने नोट कर लेना है हमारे 973 की इस बिल के हिसाब से। तो 11 इसने यूनिट इस्तेमाल किए और वैल्यूज़ पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले ये डिवाइड करेंगे 0.3904 इसका आंसर आया, ठीक है। और इसको जब 11 से डिवाइड करें, 11 को डिवाइड करेंगे तो पहले आप ये 11 से डिवाइड करेंगे 28.17385 से, आपके सामने 0.3904 ये आंसर आ जाएगा। और इसको आप गैस से क्लोरीफिक GCV से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से आप इसे कर देंगे डिवाइड। तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। तो जब हमने मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ गया 37.984 और इसे 1000 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.379। इसको आप 0.380 भी कंसिडर कर सकते हैं, 380। और अब जो गैस का रेट लगता है वो MMBTU के हिसाब से लगता है और
हमारे पास नॉन प्रोटेक्टेड के लिए जो मिनिमम चार्जेस हैं 1 MMBTU का रेट जो है वो 500 है। ठीक है, तो इसको जो वैल्यूज़ आई है आपके पास है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। तो जब आप देख सकते हैं जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 190 इसका आंसर आया है। अब जो मुकम्मल अदर चार्जेस हैं वो आपको हम बताएंगे किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले ये आप चार्जेस देख सकते हैं कि गैस चार्जेस जो MMBTU के हिसाब से भी निकला तो वो 190 आपने बताया था। उसके बाद जो मीटर रेंट है 40 रुपये होता है, ये फ़िक्स होता है हर एक बिल में तकरीबन पूरे पाकिस्तान में। और फिक्स चार्जेस में नॉन प्रोटेक्टेड को जब मिनिमम इस्तेमाल करते हैं 1.5 हेक्टोमीटर क्यूब से कम तो इन्हें 1000 रुपये तक फ़िक्स चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर इससे आप बढ़ते जाएंगे तो 2000 रुपये फ़िक्स चार्जेस हो जाएंगे। इस तरह हम बढ़ते जाएंगे जिस तरह आपका गैस का इस्तेमाल भी बढ़ता जाएगा। उसके बाद होता है GST, आप देख सकते हैं। तो यह हमने कैलकुलेशंस की हैं। तो इन तीनों को जब हम जमा करते हैं 190, 40 और 1000 को, तो हमारे पास आता है आंसर 1230। ठीक है, तो 18% गवर्नमेंट GST जनरल सेल्स टैक्स लेती है। तो 18 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 221। तो ये आप देख सकते हैं कि 221 बिल में इस तरह उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो इन सबको आप वैल्यूज़ को जमा कर लें और आपका टोटल बिल बन जाएगा। और अगर कभी आपके मीटर में कोई छेड़खानी हुई हो तो फिर आपको ये अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, PUG गैस चार्जेस, और इसी तरह इस पर GST भी आपको देना पड़ेगा। तो ये PUG चार्जेस क्या होते हैं, इससे मुराद होता है पासिंग अनरजिस्टर्ड गैस। यानी कभी आपका मीटर अगर ख़राब है तो ख़राब होने के बाद अगर आपका मीटर दोबारा चेंज हुआ है तो आप जो पहले वाला मीटर है उसको वो लैब में टेस्ट करेंगे, तब भी एवरेज निकाल के आपको डाल सकते हैं। या फिर जो आपका मौके पर मीटर लगा हुआ है चेंज होकर 3 महीनों की वो एवरेज निकालेंगे और जितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं उस हिसाब से आपको दोबारा बिल पे चार्ज कर दिए जाएंगे। अगर आपका मीटर रुका हुआ है या कोई भी मसला है तो इस PUG चार्जेस से यही मुराद है कि अगर ये साल में एक ही बार आपके बिल। अच्छा, तो PUG चार्जेस एक बार से मुराद है यही है कि जब आपका मीटर चेंज हो तभी आ सकते हैं। इसके अलावा ये आपके मीटर में चार्जेस नहीं लग सकते। अगर लगे हैं तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी बाकी बचे हैं, डेबिट हैं आपका इजाफी अगर जमा हुए हैं, तो ये सारे मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। तो ये प्रोटेक्टेड के फ़िक्स चार्जेस 400 होते हैं, इसी तरह नॉन प्रोटेक्टेड के भी 1000 होते हैं। अगर आपका इस्तेमाल 150 यूनिट से ज़्यादा है तो आपको 2000 आएंगे, और इस तरह जितना बढ़ते जाएंगे आपके चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो इस तरह की वीडियो मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल हेलो लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।